कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा, खिलाफ माशूक कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब मिलेगा जब खिलाफ माशूक कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा, खिलाफ माशूक कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल जिधर वो आली काम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम दुबई में मौजूद है जहाँ पे हमारे साथ पाकिस्तान से आए हुए नौजवान जो एक जज्बा लेके निकले हैं पाकिस्तान से कि पैदल सफ़र करके मक्का मुकरमा तक पहुँचना है। तो इस वक्त ये दुबई में पहुँचे हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इनके सफ़र के बारे में, कैसा रहा इनका सफ़र। जी वेलकम टू हक़ाइक़ न्यूज़। बहुत शुक्रिया। मैंने 1 अक्टूबर को ओकाड़ा से अपने सफ़र का आगाज़ किया था और उसके बाद पाकिस्तान से ईरान और ईरान से होते हुए मैं दुबई पहुंचा हूं। और इस सफ़र को पैदल करने का मेरा मकसद, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं पैदल मक्का मुकरमा जाऊं और जाकर हज का फ़रीज़ा अदा करूं। और पैदल जाने से पाकिस्तान का इमेज जो है, पॉजिटिव इमेज जो सारी दुनिया में उजागर होता है। और ये सफ़र जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। इस जहाँ भी मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इस सफ़र के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब UAE के अंदर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है। पाकिस्तान से जब आपने सफ़र किया ओकाड़ा से, और कौन से रूट से होते हुए आप दुबई पहुँचे? पाकिस्तान से जो है ओकाड़ा से जब मैंने शुरू किया तो ओकाड़ा से साहिवाल, खानेवाल, मियाँ चंदू, मुल्तान और डेरा गाजी खान, लोरालाई ज़ियारत, और फिर जो है वो आगे से मैं तफ्तान, और तफ्तान से फिर ईरान दाखिल हुआ। ईरान से जाहिदान, और जाहिदान से आगे जो है फिर वो मैं बाम और फिर यानी कि शराफ तक पहुँचा। शराफ से जो है फिर वो बंदरबाद से होते हुए अब मैं जो है दुबई पहुँचा हूँ। आगे के सफ़र के बारे में क्या कहेंगे कि क्या आप देख रहे हैं कि कितना लंबा आगे का सफ़र जो है जो आप तय करना चाह रहे हैं? मज़ीद आगे का सफ़र जो है वो अभी तकरीबन 2250 से 2300 किलोमीटर रहता है। सफ़र को मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे करीब जा रहा हूँ जो खुशी है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि उस पाक सरज़मीन के करीब करीब जो है वो होता चला जा रहा हूँ। इस सफ़र में जो अहम मसला है वो वीज़ा के हवाले से है। मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहले भी ईरान का वीज़ा दिलवाने में मदद फराहम की थी, तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि मुझे सऊदी अरेबिया से अप्रूवल लेकर दी जाए, चूँकि हज के लिए आपको हज का वीज़ा चाहिए होता है। तो अगर UAE के अंदर ही मैं रुकता हूँ हज का वीज़ा लेने के लिए, तो फिर अगर मुझे जब हज का वीज़ा मिल जाएगा उसके बाद पैदल जो है वो मैं वक्त पर मक्का मुकरमा नहीं पहुँच सकता। तो इसलिए मुझे अप्रूवल लेकर दी जाए कि मैं किसी भी वीज़ा पर जो है वो सऊदी अरेबिया दाखिल हो सकूँ, और जब हज का प्रोसेस शुरू हो तो हज की फ़ीस अदा करके हज अदा कर सकूँ। नौजवान नस्ल जो आपको फॉलो करना चाहती है उनको क्या मैसेज देंगे? नौजवान नस्ल के लिए यही पैगाम है कि हमेशा जो है वो आप पॉजिटिव रहें, और आप इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते। आप कुछ भी करना चाहते हैं आप ज़रूर करें, बस पॉजिटिव रहें, और जो भी करना चाहते हैं लाजमन करें, आगे बढ़ें। ये थे हमारे साथ उस्मान अरशद जो कि पाकिस्तान ओकाड़ा से चल के आज यहाँ दुबई में पहुँच चुके हैं और अपने आगे का सफ़र जो है वो जारी रखे हुए हैं। हमारी दुआएँ और मोहब्बतें इनके साथ हैं। हक़ाइक़ न्यूज़ हमेशा जो है वो पॉजिटिव इमेज जो है वो पाकिस्तान का जो है वो दुनिया के सामने लाता रहा है और लाता रहेगा। तो इसके साथ ही मैं साइन ऑफ करता हूँ। हाफिज़ अब्दुल रऊफ़, हक़ाइक़ न्यूज़ दुबई।